गुरु प्यारे सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। सासंगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। सासंगत जी, बात एक गांव की है। एक गांव में एक बुजुर्ग अम्मा, उसके एक बेटे भी थे। सासंगत जी, दोनों जो है जंगल जाते थे, जंगल में लकड़ियाँ बिन कर लाते थे और उन्हीं को बेच कर जो भी रुपया इकट्ठा होता था उन्हीं से जो है परिवार का भरण पोषण हो रहा था। खुशहाल जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रेम पूर्वक आनंदमय जीवन जीवन यापन कर रहे थे। सासंगत जी, एक दिन की बात है, उनके बेटे जो थे वो जो है कुछ ज़्यादा कमाने की चाहत उनके मन में आ गया। माता जी से बार बार रिक्वेस्ट करने लगी कि माँ जो है आप हमें बाहर जाने दीजिए, शहर जाने दीजिए, वहाँ से कुछ अच्छी कमाई होगी, हमें कुछ ज़्यादा कमाएंगे और कमा कर लाएंगे तो हमारा स्थिति भी बेहतर हो जाएगा, हम गरीबी में जो जी रहे हैं उससे निजात पा लेंगे। लेकिन सासंगत जी, माँ जो है उसे बार बार रोक रही थी, बेटा तुम मत जाओ, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हम कैसे रहेंगे, जो भी कुछ है संतुष्ट है हम, एक कुछ ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, थोड़ा सा ही है, बस उसी में हम खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं, बेटा तुम हमें छोड़ कर मत जाओ। सासंगत जी, ज़्यादा कमाने की चाहत, जिद ठान लिया कि हमें जाना ही है, अब करे तो करे क्या। अब तो माँ सासंगत जी बेबस हो गई, बोले ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना ही है तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन अच्छा से जाना। सासंगत जी, जैसे ही वो लड़का शहर पहुंचा तो वहाँ देख रहा है कि भीड़ ही भीड़ है, चारों तरफ लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। सासंगत जी, उसी बीच जो है लड़का के कानों में एक आवाज़ सुनाई देता है, कि भिखारी का आवाज़ सुनाई देता है कि कोई मेरी भी बात को सुन लो, कोई मेरी भी अनुभव को सुन लो। सासंगत जी, वह लड़का जो है उस भिखारी के पास गया और उसे बोले, बाबा आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए हमें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। सासंगत जी, जो भी कुछ सिक्का था वो बाबा को दे दिए, भिखारी बाबा जो था उनको दे दिए, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, कुछ बचा भी नहीं। बोले जो करेंगे प्रभु परमात्मा ठीक ही करेंगे, अब इसको ज़रूरी है तो हम इसको दे देते हैं। सासंगत जी, वो बूढ़ा बाबा जैसे ही सिक्का लिया तो बोला, बेटा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, सुनो तुम। मतलब ठीक है बताइए बाबा क्या बात है। बाबा उसको बताने लगे कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है बेटा। यह कोई भी व्यक्ति है वो सोचता है कि यह स्थान ठीक नहीं है, किसी दूसरे स्थान पर जाकर कमाऊँ तो वह बेहतर है। मेरे हिसाब से वह स्थान सही है जहाँ मन को शांति मिले, मेरे हिसाब से वह स्थान सही है जहाँ मन को प्रसन्नता मिले, बस वही स्थान सही है जहाँ मन प्रेम पूर्वक जीवन यापन हो। सासंगत जी, वह व्यक्ति, वह बुजुर्ग भिखारी की बात सुनकर वो लड़का अफसोस करने लगा कि हम बहुत बड़ा गलती कर दी जो उस स्थान को छोड़ कर यहाँ आ गए, अपनी माँ को छोड़ कर यहाँ आ गए। सासंगत जी, फिर वो लौट कर अपनी माँ के पास गया और रोने लगा गले लगा कर कि माँ हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें छोड़कर जो है ज़्यादा कमाने की चाहत में पड़ गए थे, मुझे माफ़ कर दो। यही बहुत है जो प्रेम से जीवन यापन कर रहे हैं, बस थोड़ा कम में ही जी ले, प्रेम से जी ले। सासंगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि वह स्थान ही अच्छा है जहाँ हम प्रेम से जीवन यापन करें, सुखमय जीवन यापन करें, प्रसन्नता से जीवन यापन करें, वह स्थान ही सही है। सासंगत जी, अगर आप जिस भी संत महात्माओं को यह स्टोरी या कहानी अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सासंगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।